Hi everyone. I welcome to all of you on my channel. My channel's name is Let's Explore Knowledge and Learn. Basically ये चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स preparing for the education subject. But along with this, I will try to incorporate some more knowledgeable videos like English conversation or English grammatical in this प्लेटफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि जो भी हम लोग नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली वी हैव टू गो थ्रू द रिसर्च वर्क एंड आई थिंक हमारे अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अगर करेक्ट होंगे तो हम एक बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एज अ एसोसिएट प्रोफेसर इन अ फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप कि मेरा ये चैनल आप सभी को पसंद आएगा एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन काइंडली watch, like and share my channel with your friends and subscribe also. आपका मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली आई do much better. सो सब्जेक्ट एजुकेशन है हमारा फॉर द जेआरएफ नेट एस्पायरेंट्स. अभी हम अपडेटेड सिलेबस के बारे में अपने बात करते हैं. एजुकेशनल स्टडीज़ हमारा फर्स्ट यूनिट है. बेसिकली इसमें हमारे 10 यूनिट्स होंगे जिसमें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ईच यूनिट के हम जो सब पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो यूनिट 1 है उसमें हमारे ये चार सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी. सेकंड में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स जिसमें हमारा आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये सब आएगा. और उसमें हम कंट्रीब्यूशन देंगे या हम लोग स्पेशल रेफरेंस के बारे में बात करेंगे नॉलेज एंड विजडम का. सी में हम बात करेंगे अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जिसमें हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस फैमिली जिसमें हमारा बेसिकली जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन होगा दैट वुड बी रेलिवेंट टू द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, रिलेटिव डिप्राइवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी. फोर्थ हमारा सब पार्ट होगा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन जिसमें हम एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, औरबिंदो, जी कृष्णमूर्ति, पॉलो फ्रायर, वॉलस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स एंड सावित्रीबाई फूले. इन सब का सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज, नेशनल वैल्यूज एज एनश्राइंड in the Indian Constitution, socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom with special reference to education. So अभी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है बट और अभी तो फर्स्ट यूनिट ही है, बट आई एम श्योर कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना नेट का प्रिपरेशन किया था तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा लग रहा था. बट बिलीव मी, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा. एंड डे बाय डे हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होते चले जाएंगे. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजियर. सो फर्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसमें हम सांख्य योगा की बात करेंगे पहले. तो हम पहले फ़िलॉसफ़ी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. फ़िलॉसफ़ी क्या है? एक्चुअली हम लोग पीएचडी करते हैं तो उसमें फ़िलॉसफ़ी ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फ़िलॉसफ़ी इसका हमारा फुल फॉर्म होता है. मींस किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक की गहराई तक जाना. और हम लोग अगर किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं, कोई भी चीज़ हमें पसंद होती है तो हम उसकी गहराई तक जाने में हमें इंटरेस्ट आता है और हम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करते हैं.
तो Phila means love and Sophia means wisdom. So love means strong desire for a particular object, and wisdom means correct application of knowledge. Definitely we all have so much knowledge about many things, but क्या हम अपनी इस नॉलेज को रियल लाइफ में एप्लीकेशन में लेकर आते हैं या इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? जब तक हम लोग अपनी नॉलेज को रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड फिलोसफी. फिलोसफी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं. ज़्यादातर फिलोसफी की डेफिनेशन हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं आती है, बट फिर भी फॉर योर रेफरेंस आई हैव शेयर्ड हियर सम डेफिनेशंस. फॉर्मल डेफिनेशन, पॉपुलर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन. तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंस. इट डजेंट ओनली unify all sciences but also criticizes the defense, the conclusion of other science. Etymology definition हमें बताता है the word philosophy is said to be invented by Pythagoras. According to him, only the gods should be called wise men, should be called lovers or friends of wisdom. Hence, the term Philo and Sophia were formulated, which literally mean love and wisdom. Formal definition हमें बताता है philosophy is defined as certa scientia per ultima causes. तो आप इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना. इनको प्रॉपर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में हमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है. आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके बस माइंड में थोड़ा रहना चाहिए. कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स आप माइंड में रख सकते हैं. अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी का. फिलॉसफी की 4 ब्रांचेस होते हैं बेसिकली: मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड एक्सियोलॉजी. अब मेटाफिज़िक्स हम किसको कहते हैं? एन अटैम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज़ रियल. एक्चुअली में मेटाफिज़िक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे की रियलिटी को जानना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? डज लाइफ हैव अ पर्पस? आर पीपल बॉर्न गुड और एविल? डज द यूनिवर्स हैव अ डिज़ाइन और पर्पस? जब आप MCQs करेंगे या PYQ करेंगे तो आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स की जो मीनिंग है वो जब आप एसोशिएट करेंगे क्वेश्चन से, आंसर से, तो आपको वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे. तो अभी हम इसका एक बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा है. सो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाए, पूरा हम डिटेल सिलेबस से गो थ्रू हो. उसके बाद हम जब MCQs करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है नॉलेज, क्वेश्चंस अबाउट नॉलेज एंड नोइंग, किसी भी चीज़ को जानना. मेटाफिजिक्स मीन्स रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज? Where do we find the sources of knowledge? How do we acquire knowledge? Logic means procedures for arguing that bring people to valid conclusions. सो लॉजिक जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, किसी भी चीज़ को लॉजिकली देखना. व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ एंड हाउ कैन दिस बी डिटरमाइन? हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स? व्हाट डू आवर आर्ग्यूमेंट्स मीन? Axiology means seeking wisdom about the nature of ethical and aesthetic values. So axiology हमें बताता है values के बारे में. हम इन सबका एक particular word लेकर चलते हैं. Like metaphysics means reality, epistemology means knowledge, logic means valid conclusion, एंड एक्सियोलॉजी मीन्स वैल्यूज़. जहाँ पे वैल्यूज़ की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, उनको हम लाते हैं एक्सियोलॉजी में. तो एथिकल, व्हाट आर वैल्यूज़ एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? हाउ शुड वी लिव आवर लाइव्स? व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? सो एस्थेटिक में हम बात करते हैं हाउ डू वी जज व्हाट वी सी, टच एंड हेयर? व्हाट इज़ ब्यूटी? सो axiology means the things that we cannot see but actually it is. So किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं.
यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख सकते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। बेसिकली ये तीन मेन हैं इसके। मेटाफिजिक्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉनी, एस्कैटोलॉजी, थियोलॉजी। एंड एपिस्टेमोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एग्नोटिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। ओके। एंड एक्सियोलॉजी में आता है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। सो आप अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेंगे, एक्चुअली हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो टर्म्स पे बेस्ड होता है। अगर हम इनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो वो हमारी नॉलेज के लिए अच्छा है, बट हमें ये टर्म्स याद होना चाहिए एक्चुअली में, कि जब भी हमारे सामने एग्ज़ाम में ये टर्म्स आए तो हमारा माइंड एकदम से क्लिक हो कि हाँ, एपिस्टेमोलॉजी के अंडर हमने इग्नोटिसिज्म या स्केप्टिसिज्म के बारे में बात किया था। एक्सियोलॉजी में हमारा आता है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एंड मेटाफिजिक्स में हमारा आता है ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉनी, एस्केटोलॉजी एंड थियोलॉजी। ओके। अब हम बात करेंगे सिक्स स्कूल्स ऑफ दर्शना। ओके। अब हमारे कुछ स्कूल्स आते हैं इसमें, जिनकी हम बात करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है लॉजिक एंड एनालिटिक फिलॉसफी, ये न्याया के अंदर आता है। वैशेषिका में हमारे हम बात करते हैं फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस। मीमांसा में हम बात करते हैं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। वेदांता में हम बात करते हैं एसेंस ऑफ द वेदा, वेदों का अंत। सांख्या में हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस एंड मैटर। एंड योगा में हम बात करते हैं मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। ओके। सो ये हमारे सिक्स स्कूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए बेसिकली, और ये पेपर में हमसे पूछे भी जा सकते हैं। द सिक्स दर्शना, ये इसमें भी और डिटेल्ड में है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्याया, वैशेषिका, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वेदांता। ओके। ये और भी डिटेल में है। वैशेषिका में हमें बताया गया है, वैशेषिका दिया है हमें कन्नड़ा ने, साइंस ऑफ लॉजिक। तो वैशेषिका आप याद रखिए लॉजिक से रिलेटेड है। यूटिलिटी ऑफ माया। न्याया में हम बात करते हैं लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड की, इसको गौतमा ने दिया था, जिसमें हम भगवान की खोज के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड। एंड योगा हमें दिया था पतंजलि जी ने, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि फॉर रिनंसिएशन। सांख्या दिया था कपिल ने, जिसमें एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड रिसीव लिबरेशंस, हम इसमें स्वतंत्रता की बात करते हैं। वेदांता वेद व्यास ने दिया, एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। एंड मीमांसा हमें दिया जैमिनी ने, एक्सप्लेन्स वेदास इटर्नल एंड डिवाइन। सो आज हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस चैनल को कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। आई कम अगेन विद न्यू टॉपिक, न्यू एनर्जी, एंड डेफिनेटली आपको ये पसंद आया होगा। एंड आई होप कि आप सभी को इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर में। This is enough for today's class. Thank you so much for attending my session, and request to you again, please like, subscribe and share my channel. Thank you.